जयकारा में कंजूसी नहीं कीजिए। आपके अंदर जो पाप रूपी दुख बैठा हुआ है वह अंदर से जयकारा लगाने नहीं देता है, इसलिए मन से जोर से जयकारा लगाए। आपके अंदर जो दुख रूपी पाप फंसा हुआ है वह बाहर निकल जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। माइक सटा दो, माइक सटा साउंड का बात करो। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् वैसे कम करे दो। मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलम् गुरुकृपा हि केवलम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर इस जागरण के कार्यक्रम में आप सभी भाग लेने वाले दिव्य और पुण्यात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ कई जन्मों का अथक प्रयास के बाद भगवान शिव सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद जो राजकन्या और राजनंदिनी को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है, वह आशीर्वाद आप सबों के बीच आपकी सोई हुई जीवात्मा को जगाने का बहुत ही अच्छा प्रयास है। इन दिव्य मूर्तियों के लिए साथ साथ उनके पिता और सहयोगी के लिए एक बार जयकारा के साथ ताली बजाएंगे। बोलिए प्रेम से भगवान शिव शंकर भगवान की जय। जागरण का अर्थ ही होता है जगाना। आज जो हम सभी उपस्थित हुए हैं पुण्य कमाने के लिए उपस्थित हुए हैं। संसार में लोग मेहनत करके कुछ काम करके अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन संसार में मेहनत और काम करके अपने भाग्य और तकदीर को नहीं कमा सकते हैं। एक मजदूर को लीजिए, जब सुबह से काम करने के लिए बेचारे लगते हैं 6 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक, कितना कठिन मेहनत और मजदूरी कितना मिला 500 600।
लेकिन वही किसी नेताजी को लीजिए, किसी पढ़े लिखे लोगों को लीजिए, एक सिर्फ दस्तखत करेंगे तो हजारों की व्यवस्था उनके पास हो जाती। जबकि भगवान ने सभी जीवात्माओं को माता पिता से ही जन्म दिए। भगवान घोषणा भी करते हैं, अर्जुन जानते हो तुम कौन हो? बोला मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो अर्जुन हूँ। बोला नहीं। भगवान बोले ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, यानी तुम मेरा अंश हो। कहने का मतलब है कि भगवान घोषणा कर रहे हैं कि तुम मेरा बेटा बेटी हो। अर्जुन बोला जब आपका बेटा बेटी है, जब हम भगवान का ही बेटा बेटी है, कोई दुख में किसी को भोजन भरपेट नहीं मिल रहा है और किसी को भोजन बांटते सुख की किसी चीज की कमी नहीं है। क्या भगवान भी दो तरह का करते हैं? बोला नहीं अर्जुन, राजा का बेटा यदि पागल हो जाए तो बिना कपड़ा कहीं घूमेगा बेचारा, राजा क्या करेगा? उसमें भोजन का व्यवस्था इधर देगा, वो जूठा ही खाना पसंद करेगा। ठीक उसी तरह से तुम मनुष्य लोग होशियार पागल हो। बोला होशियार पागल क्या? तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। तुम्हारा मन देखी सुनी वस्तु में भटकते रहता है। अब बताएं, क्या आप बाजार चले जाएं, ये सोना का दुकान है, ये चांदी का दुकान है, ये सब्जी का है, ये अन्न का है, रोज सुबह से शाम तक चक्कर लगाए, क्या आपको कुछ मिलेगा? सिर्फ देखने भर के लिए मिलेगा। अगर आपको बाजार से कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरह से आप अभी जो सत्संग के माध्यम से, इस जागरण भजन के माध्यम से जो सुन रहे हैं, तो आप क्या कमा रहे हैं? आत्मिक संपत्ति कमा रहे हैं। भजन चिंतन करने से, नाम जप करने से हमारी आत्मिक संपत्ति की वृद्धि होती है। जिसके अंदर में जितना आत्मा का प्रकाश है, वो उतना ही बड़ा आदमी, उतना ही पैसा वाला आदमी। शरीर से तो सब एक जैसे हैं, वही 5-10 अंगुली है, 2 आंख, कान, नाक, सब मनुष्य एक जैसे। लेकिन कोई गरीबी में है, कोई अमीरी में है। क्यों? कि जो आत्मिक संपत्ति नहीं कमाता है, उसके जीवन में सुख शांति नहीं मिलती है। तो अभी भजन के माध्यम से हम सभी आत्मिक संपत्ति को कमा रहे हैं। या आत्मिक संपत्ति, जैसे आपके पास मकई हो तो किसी को देने के लिए जाए, भाई इसके बदले में चावल दे दो, मन होगा देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा। किसी वस्तु को लेकर कहीं आप जाएंगे, उसकी इच्छा होगी तो देगा और नहीं देगा। लेकिन एक चीज ऐसा है जिससे हम संसार के कोई भी वस्तु को पा सकते हैं, वो क्या है? पैसा। अगर पैसा आपके पास है तो सोना चाहिए कि हीरा चाहिए कि अन्न चाहिए कि वस्त्र चाहिए कि पद चाहिए कि प्रतिष्ठा चाहिए, वो सारा कुछ आपके पास उपलब्ध हो जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग जब ध्यान, भजन, सत्संग, ये कीर्तन, जागरण के माध्यम से हम सभी आत्मिक संपत्ति को कमा रहे हैं। या आत्मिक संपत्ति मेरे भाग्य की वृद्धि करेगा, मेरे भाग्य को बढ़ाएगा।
और जब भाग्य की वृद्धि होगी तो फिर जीवन में जो कुछ भी चाहिए वह आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी भजन, चिंतन, सत्संग करें तो जाकर घर में भी थोड़ा समय निकाल करके जो नाम दान आपने लिया है, अनादिकाल से आदिकाल से हम लोगों के कौन गुरु हैं? तो शिव ही गुरु हैं। गुरु की प्रथा जब शुरू हुई, जिसके जीवन में गुरु नहीं तो उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए किसी का नहीं गुरु जी है तो शिव जी का ही ध्यान करें, और जो आपको नाम मिला है 10 मिनट बैठकर उसका आप जप करें। हम देवता मान करके भी पूजा कर सकते हैं या गुरु जी मान करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमको गुरु ही मान करके पूजा करनी है। एक भक्त था, ब्राह्मण समाज का ही था, पति पत्नी और एक बच्चे। 40 साल तक उसने 33 करोड़ देवी देवता जितना भी था कोई व्रत नहीं छोड़ा था। जितनी साधना तपस्या उससे बन सकी थी 40 साल तक उसने तपस्या और साधना किया था, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक समय की बात, भगवान शिव और पार्वती जी दोनों चले जा रहे हैं तो माता पार्वती का ध्यान पड़ा कि आपका ये इतना बड़ा भक्त है, कितना लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाया होगा, क्या आपको इसके ऊपर दया नहीं है? बोला अरे इसके भाग्य किस्मत में नहीं है, क्योंकि पूजा तो हमारा ही किया है, लेकिन देवता मान करके किया है। बहुत दिन तक पूजा किया है, क्या मान कर किया है? तो देवता मान करके किया है। अरे कुछ तो मांग करके किया, आप इसको कुछ दे दीजिए। बोला अरे देवता मांग करके करने वाले को कुछ मिल सकता है, लेकिन भाग्य तकदीर नहीं मिल सकता है। बोला आप देना नहीं चाहते हैं, उसके भाग्य में होगा तो खुद ही पालेगा वो। लेकिन माता पार्वती के बात पर भगवान शिव ने बोले कि देखो तुम यहीं रुको, मैं देने के लिए जा रहा हूँ, देखो उसके किस्मत में है या नहीं है। तो भगवान शिव धरती पर उतरते हैं और उनका कैसा वेशभूषा है तो आप लोग जानते हैं, बागंबर लपेटे हुए हैं, जैसे तैसे खड़े हुए। जब उनके पास मेड़ पर यानी आड़ पर जाकर के बोलते हैं क्या हाल चाल है पंडित जी? बोले ठीक ठाक है। बोले अरे हम भगवान शिव हैं, कुछ वरदान मांग लो, हम देने के लिए आए हैं। तो ऊपर से नीचे तक देखे, बोले जिसको पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है वो वरदान क्या देगा हमको, है ना? लेकिन धीरे से जो पंडिताइन थी वो भी तिरछी नजर से देखे भगवान शिव को। बोले सही में भगवान शिव हो? बोला हाँ भाई। अरे क्या वरदान देने के लिए आए हो? बोले कि हाँ वरदान देने के लिए आए हैं, कुछ मांग लो, राज मांग लो, पाठ मांग लो, जो चाहिए जीवन में वो मांग लो। तो माता तो थोड़ा सा पहले ही विनती करने में आगे होती है, तो धीरे से कमर सीधा की और बोली कि सच में अगर तुम भगवान शिव हो तो हमको 16 साल की युवती बना दो, 16 साल की सुंदरी बना दो। और थी कितने साल की? तो 45 साल की। भगवान बोले तथास्तु। अब जैसे तथास्तु बोले तो क्या बन गई? 16 साल की सुंदरी बन गई, है ना? अब जैसे 16 साल की सुंदरी बनी तो पंडित जी बोले अरे हम 55 साल का, ये 16 साल की सुंदरी बन गई, हमको बुढ़ापा में ये धोखा दे गई, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा? तो पंडित जी की हाथ जोड़कर बोलते हैं भगवान क्या हमको भी वरदान मिल सकता है? बोला हाँ, तुम भी वरदान मांग लो, राज मांगो, पाठ मांगो, सोना मांगो, पैसा चाहिए, धन चाहिए, जो कुछ चाहिए तुम मांग लो। बोला अरे
जिसको बुढ़ापा में धोखा मिल गया हो, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगी, वो 16 साल की हो गई, ये बुढ़ापा में धोखा देने वाले के साथ क्या करना चाहिए? बोला क्या इच्छा है तुम्हारा? बोला इसको सुअरिया बना दीजिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था आज तो। अब क्या था, पूरा सुअर बन के खेत में करने लगी। सुअर का स्थिति तो जानते ही नहीं आप लोग। अब ये स्थिति को देखकर जो उसका बच्चा 10-12 साल का था, वो बच्चा रोने लगा। बोले भगवान हमको भी वरदान मिल सकता है? बोला अरे तुम लोग 3 आदमी हो, वरदान मांग लो जो चाहिए तुम। चलो ये लोग जो मांगा सो मांगा, तुम राजपाट मांगो, ये मांगो, वो मांगो, फिर भी उसके बुद्धि में ये चीज नहीं घुसा। बोला अरे भगवान जिसका माँ ही सुअर बन गई हो, वो राजपाट लेकर के क्या करेगा? बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोला जैसे मेरी माँ पहले थी ना वैसा ही बना दीजिए। तो वैसा ही जो है फिर ज्यों का त्यों, क्यों उन्होंने अपने जीवन में गुरु को धारण नहीं किया। गुरु 2 शब्द से बना है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें लेकर के चलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। इसलिए भगवान की जब भी पूजा करें गुरु के रूप में समर्पण करके करें। एक आदमी भी मिलने के लिए आया, बोला मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इतना दिन से मैं पाठ करता हूँ, गुरु क्या होता है वो सब नहीं मानता हूँ, जो कुछ भी है मैं गुरु जी को ही मानता हूँ। बोले भाई बहुत अच्छा, तब तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ते होगे? तो डेली हम 10 बार पाठ करते हैं। बोले ठीक है सुनाओ। तो प्रारंभ किया, श्री गुरु चरण सरोज रजा। अरे श्री हनुमान चरण रज क्यों नहीं बोला? है ना, क्या बोला? श्री गुरु चरण सरोज। अगर हनुमान जी की भी साधना करनी है तो हमें गुरु की ही शरण में जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव। बिना गुरु का जीवन में कल्याण नहीं है। हम लोग प्रकृति के अंदर हैं, इसलिए जीव है, और जो प्रकृति से परे है वही शिव है। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके अपने भाग्य को कमाएं। जब तक आप थोड़ा देर के लिए किसी 2-2.5 अक्षर का नाम का जप नहीं करते हैं, तब तक आपका किस्मत का दरवाजा नहीं खुल सकता है। जैसे ही सुबह करेंगे अपने भाग्य को कमाएं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, अब भाव में पड़ा जाए सभी उल्टो सीधो बीच। गुस्सा में ही जपिए, टेंशन में ही जपिए, लेकिन भगवान का नाम राम राम ओम ओम शिव शिव जो आपको गुरु मंत्र मिला हो उसका जप आप नियमित करते रहिए। दाल में घी जान करके डालिए या अपने से डाला जाए, वो क्या होगा? घी का ही स्वाद आएगा। उसी तरह से जैसे अभी हम लोग जागरण का आनंद ले रहे हैं, तो जो लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके पुण्य की वृद्धि हो रही है। इस पुण्य के बदौलत भाग्य की वृद्धि होगी। उस भाग्य के बदौलत जो जीवन में सुख समृद्धि धन जन जो कुछ भी चाहिए उसके बदले में आपको अपने जीवन में प्राप्ति होगी। तो भजन भी ताली बजा करके मन से सुने, और सुनाने वाले को जब भजन समाप्त हो जाए तो ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें कि भगवान इस तरह का सुंदर सुंदर भजन उसके मुखार बिंद से हम सब के जीवनों में पढ़ते रहे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए जागरण का समय है, तो मूल रूप से आते हैं कि एक नाम का जप जिसमें आपकी श्रद्धा हो, भगवान शिव का ध्यान, और ये 2 चीज का पालन कब करें? जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, कोई काम नहीं बचा है,
उसी बिछावन पर बैठ जाए। वो भी समय हम सोचते हैं कल उठेंगे तो उसको पैसा दे देना है, कल जाएंगे खेती कर लेना है, कल उससे ये चीज, अरे कल न करना है, अभी समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो वही घाट पर बैठे बैठे भगवान का नाम का सुमरण करें। एक नाम आपका होना चाहिए। हरि का हजारों नाम है। कोई आपको चाची कहता है, कोई माँ कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई किसी को पापा कहता है, कोई भैया कहता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो आपका क्या नाम है, तो बेटा को नहीं बताइएगा कि मेरा नाम माँ है। जो आपका नाम होगा वही आप बताएंगे। तो अपने जीवन में हम अपने परमात्मा को, हम अपने ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं, वह नाम तय कर लें। ओम वो अविनाशी परमात्मा जिसका अब तक विनाश नहीं हुआ। अहम मतलब हम स्वयं, जिस परमात्मा का हम अंश है, उस परमात्मा का नाम क्या है? ओम। जो भगवान मेरे अंदर में रमन करते हैं उसका नाम क्या है? राम। जिस शक्ति से हम लोग का संचालन है, उस आत्मिक संपत्ति, आत्मिक शक्ति का नाम क्या है? शिव। मीनिंग एक, लेकिन आपका नाम एक जप और भगवान शिव का ध्यान होना चाहिए। भाग करके गुरुजी नहीं बनाना है। जैसे ही मन से करेंगे कि हम किसके रास्ते पर जाएं, कहाँ हमारे गुरुजी हैं, तो भगवान शिव को जैसे ही मन से स्मरण करेंगे वह आपको स्वप्न में आकर के दर्शन करा करके जो आपके गुरुजी होंगे, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो सो शरीर गुरुजी हैं, उनकी शरण में, उनके बताए रास्ते के लिए आपको उनके पास भेजें। लेकिन सबसे पहला नाम का जप होना जरूरी है। भाग करके कोई सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवै हृदय सने इसे। जैसे ही उसको करने लगेंगे तो आपके बुद्धि में प्रकाश आएगी। जब बुद्धि में प्रकाश आएगी तो क्या होगा? उन्होंने वरदान मांगा, क्या क्या वरदान मांग लिया? किसी को कुछ, किसी को कुछ, उसको ढंग का मांगा नहीं। छोटे बच्चे को जाके कहिए बेटा तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा चॉकलेट। आपको बोलेगा क्या चाहिए, तो घर चाहिए, मकान चाहिए, सोना चाहिए। क्योंकि उसके बुद्धि में भी वो प्रकाश नहीं है कि हमको क्या मांगना चाहिए। और आपके बुद्धि में प्रकाश आ गया कि हमको चाहिए। के शरण में रहकर एक नाम का जैसे ही जप करने लगते हैं, मेरे बुद्धि में प्रकाश आता है, भगवान का परिचय मिलता है, रास्ता जीवन में सही मिलने लगता है और उनके प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि हम पाने लगते हैं। तो अपने जीवन में प्रत्येक दिन का दिनचर्या बनाइए। दाल भात सब्जी 56 भोग जो खाते हैं वो शरीर का भोजन है। शरीर का भोजन करके तो लोग पहलवान भी हो जाते हैं। जवानी की अवस्था में 2-4 को पटक देंगे, लेकिन बुढ़ापा में वो काम नहीं आती। एक दिन वो बल शरीर का छीन हो जाता है। लेकिन जो आत्मा को भोजन कराना, जो अभी हम लोग जागरण सुन रहे हैं, जो हम घर में बैठकर जप करेंगे, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, उससे हम आत्मा को भोजन कराते हैं। जो हम आत्मा को भोजन कराएंगे तो संसार में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम कहाँ रहते हैं? गंगा जी के बीच में। न कहीं खेती है, न कहीं बारी है, न कहीं कुछ है। लेकिन जैसे ही किसी दिन इच्छा हो जाए कि आज हमें जलेबी खाना है, तो पता नहीं भगवान किसको प्रेरणा करेंगे, वो आधा किलो लेकर नहीं आएगा, वो जो है 2-3 किलो लेकर के जलेबी चले आएगा। आप भी खाओ और अपने भक्तों को भी खिलाओ। तो भगवान इतना पूर्ति की आने जाने वाले के लिए कभी नहीं रखते हैं। न हम लोगों की खेती है। गुरु महाराज का भी आदेश है, किसी के आगे भीख नहीं मांगना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। लेकिन कौन क्या दे रहा है, कौन क्या, यही तिनटेना में ही न जाने किसके किसके यहाँ भी मेरा भोजन प्रसाद बना होगा, जबकि हम बोलने भी नहीं गए कि हमें भूख लगी है,
दो चार घर में जरूर बना करके इंतजार कर रहा होगा कि बाबा आएंगे, थोड़ा सा मेरे घर में भी प्रसाद। क्या हम कभी मजदूरी करने गए थे? नहीं, भगवान उसी भोजन के माध्यम से उसका कल्याण कराना चाहते हैं। इसलिए उनकी श्रद्धा, उनकी भाव, ये परिस्थिति आ गई है। अपने पेट के हिस्से से काट करके भी एक मुट्ठी अनाज दूसरे को दे। अभी प्रसंग चल रहा था ना, धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, गंधारी का। तो पूर्व जन्म में तीनों एक ही थे, जंगल में थे, 10 दिन से भोजन नहीं मिला था खाने के लिए। कहीं से 11वां दिन जो है थोड़ा सा सत्तू का व्यवस्था हुआ और सत्तू को सान करके तैयार करते हैं। अब खाने की बारी आती है, भगवान एक बूढ़ा का रूप धारण करके आता है। अरे बेटा कोई है रे, थोड़ा सा भोजन करा दे, हम 11 दिन से भूखे हैं, कोई दे दे। तो जो उसका बाप था अंधा, जाओ हम अपने 10 दिन से 8 दिन से भूखे हैं, हम तुमको क्या देंगे। बोला अरे 2-3 दिन अभी तुम जिंदा रह सकता है, किसी से तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, तुम भोजन करा दे रे। वो पीछे लगता है वो, लेकिन उसको दया नहीं आई। बच्चा को दया आई और उसने ले जाकर के अपना थाली दे दिया। जैसे ही सत्तू खाए और छाती पीटने लगे, अरे आधा पेट खाना मरना बराबर है, आधा पेट खाना। तो माँ को दया आई, उसकी माँ ने थाली दे दी और छाती पीटने लगे। उसके पिता को दया आई तो पिता ने भी दे दिया। उसी दिन उसकी ये मनुष्य का तन छूट जाता है। बदले में क्या मिला? सबसे पहले थाली बेटा ने दिया था, वो चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन। उसका देख करके माँ ने दी थी तो आंख राते भर में आंख पर पट्टी, और उस दोनों को देख करके उसके पिता ने दिया था तो दोनों आंख से एक मुट्ठी अनाज का ये परिणाम है। सोच लीजिए। तो उसी तरह से जब दुर्योधन को ये बात का पता चला कि एक मुट्ठी सत्तू का ये परिणाम है, तो आज मेरे पास 56 भोग की व्यवस्था है, आज तुम अच्छा भोजन कराएंगे तो क्या नहीं होगा जीवन में। तो उसने बोला भगवान इधर 2 तारीख को पूर्णिमा है, आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। बोले हाँ निश्चित, लेकिन पहचान लेना। बोले जी क्यों नहीं। अब उस दिन जब भंडार चेता तो कोई पूरी बना रहे हैं, तो किसी के यहाँ चावल बन रहा है, कोई तस्मै बन रहा है, सारा बना करके तैयार। अब कल भगवान आएंगे भोजन करने के लिए। उसी 12 बजे रात में दुर्योधन सब बर्तन सामान को समेटा रहे हैं और भगवान वही बूढ़ा का रूप धारण करते झुलझुल करते हुए लाठी से आते हैं। अरे बेटा थोड़ा सा एक रोटी मिल जाती रे, थोड़ा भूख लगी है बड़ी जोर से रे। दुर्योधन अकड़ करके बोलता है कहाँ से भिखमंगा आ जाता है, इसको और कहीं समय नहीं मिलता है। द्वारपाल उसको गर्दन पकड़ो और धक्का मार दो। अब आदेश मिला तो जाके उसका गर्दन पकड़ता है। बोला अरे भाई पकड़ तो लिए लेकिन धक्का नहीं मारना। बोले आपको धक्का नहीं मारेंगे तो बड़ा दुष्ट है, वो हमको धक्का मार देगा। और अंतिम क्षण में उसको धक्का लगा ही। भगवान ने एक नजर उलट करके देखा और जब दूसरे दिन भगवान भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं तो भंडार में एक भी दाना कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो अहंकार में भी दान नहीं करना है। श्रद्धा से भाव से एक मुट्ठी आपका दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अपने हिस्से में जो कुछ भी आए आपस में मिल बांट कर खाएं। नहीं कुछ है भगवान से एक चीज मांगे कि जीवन में सुमति दीजिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। ये तब होगा जब हमारे बुद्धि में प्रकाश होगी। बुद्धि में प्रकाश कब होगा? जब अभी जो जागरण में हम लोग सुन रहे हैं हमारी बुद्धि में प्रकाश हो रहा है, प्रेरणा दे रहा है कैसे लोगों ने क्या किया और अपने जीवन में क्या पाया। जो नाम दान आपको मिला हो उस नाम का जप करें और भगवान शिव का ध्यान क्या करें। भगवान सबका कल्याण करेंगे। भगवान बहुत दयालु है। भगवान को दूर से नहीं आना पड़ता है, वह आपके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अधिष्ठित।
लेकिन हम लोग दुख क्यों झेल रहे हैं? तो शरीर को तो भोजन करा रहे हैं, आत्मा को भोजन नहीं करा रहे हैं। तो कम से कम रात में जब सोने के लिए जाए, कोई काम नहीं बचा हो, उसी बिछावन पर बैठकर 2, 4, 5 मिनट ओम राम शिव जिसमें आपकी श्रद्धा हो उस नाम का जप करते करते आप सो जाएं। और जैसे सुबह में जगे तो बोनी खराब नहीं करें। सुबह सुबह दुकानदार के यहाँ जाए, उधारी को सामान नहीं देगा, बोला मेरा बोनी बिगड़ जाएगा। तो हम जो उठे तो बेचैनी में झाड़ू ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, ये करना है वो कर नहीं। जैसे ही उठे शांत होकर चुपचाप जिसको आप भगवान मानते हैं ओम नाम शिव 2, 4, 5 मिनट उसी पर बैठ करके कर ले। भगवान को कहें जो आप हमें जिम्मेदारी दिए हैं, अब हम घर गृहस्थी को संभालने के लिए इतना छोटा सा प्रयास, ये नहीं आज हम नहाए नहीं हैं, आज हम अशुद्ध हो गए हैं, आज हम क्या खा पी लिए हैं। तो भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य, वो सब चीज को फेंक दो कूड़े करकट में, है ना। जो अपना मन में है, देश काल परिस्थिति के अनुसार खान पान बदलते आया है। इसलिए संत तुलसीदास जी कहे तुलसी मेरे राम को रीढ़ भजो चाहे खींच। गुस्सा में भी है, खूब झगड़ा कर लिए है, लेकिन फिर भी बैठ करके भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है। उससे आत्मिक वृद्धि की होगी, भाग्य की वृद्धि होगी और भगवान आपका कल्याण करेंगे। तो इस सत्संग से आपको यही लाभ लेकर के जाना है। बाकी भजन का आनंद लें और हम आशा करते हैं भगवान शिव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की